डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 वृंद के दोहे कवि हैं वृंद। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर हमारा 5 है, वृंद के दोहे। भाग हमारा आ है। अ में हम गुरुबानी देख चुके हैं और आ है वृंद के दोहे। कवि है वृंद, तो इन्हें महाकवि वृंद भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कवि का परिचय। कवि वृंद जी का जन्म जो है वो 1643 को मथुरा में हुआ था। इनके जन्म में भी बहुत सारी बातें किंवदंतियाँ हैं कि इनका जन्म मथुरा में हुआ या नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक जो हमारी है वो जो बता रही है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ था। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत इनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। देखिए, साहित्य में भी काल देखे गए हैं, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल। तो ये रीतिकालीन कवि हैं। इनका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा क्या है? रीतिबद्ध यानी रीति का अर्थ होता है शैली, और बद्ध यानी एक तरीके से एक नियमों के अनुसार बांध दिया जाता है। तो इनकी रचना ऐसी रचनाएं जो एक शैली में बंध कर की जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रीतिबद्ध रचनाएं। आपके काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा, देखिए 12 मासा में क्या है? 12 महीनों का चित्रण किया गया है। और यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप बताया गया है। आपके नीतिपरक दोहे जो है, नीतिपरक दोहे यानी दूसरों को, जनमानस को, लोगों को उपदेश देने वाले, उनको अच्छे संस्कार सिखाने वाले, नैतिकता का संदेश देने वाले इनके दोहे हैं, जो जन साधारण में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। जन साधारण यानी जो सामान्य जनता है उसमें बहुत प्रसिद्ध है, और लोग उनके जो उपदेश हैं, जो उनके नीतिपरक दोहे हैं, उनका अनुकरण भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी भाषा जो है सहज सरल लोक भाषा है, जो आम जनता की, सामान्य लोगों की भाषा होती है। अगर हम उनको उनकी ही भाषा में समझाते हैं, उनकी भाषा में उनसे कुछ कहते हैं, तो उनको जल्दी समझ में आता है और उस भाषा में वो समझते हैं, तो उसका अनुसरण भी करते हैं, उनको अपनाते भी हैं। आपकी भाषा कैसी है? ब्रज और अवधि। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। अब आगे हम देखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ। इन्होंने क्या क्या लिखा है? इनकी प्रमुख कृतियों में है वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेश, यमक सतसई, वचनिका और सत्य स्वरूप आदि। विधा परिचय हम देखते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। अब जो हमें वृंद के दोहे दिए गए हैं, इसकी भाषा शैली कैसी है? ये दोहा छंद में लिखी गई है। तो छंद, पहले हम देखते हैं ये छंद क्या होता है। छंद जो है हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं उनका क्रम, मात्रा की गणना यानी मात्रा की गिनती से संबंधित नियमों के अनुसार जो पद रचना करी जाती है उसे क्या कहते हैं? छंद। तो यहाँ दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले इसकी विशेषता क्या है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक, अर्ध यानी आधा, असम यानी समान। तो ये इसमें क्या है? आधी समानता है। देखेंगे हम अभी आधी समानता किस तरह से है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो दोहा होता है उसके दोहे के सेकंड और फोर्थ चरण के अंत में लघु वर्ण होता है। अभी हम वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब हम इसे देखेंगे। अब हम
मात्राओं की गिनती के अनुसार इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी इसमें आधी समानता होती है। तो ये जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण और हमारा तृतीय चरण, इसमें क्या होता है, समानता होती है। प्रथम चरण और तृतीय चरण में समानता होती है। द्वितीय चरण, ये जो फोर्थ चरण है हमारा, चतुर्थी चरण में समानता होती है। ये चरण है और हमारा तृतीय चरण है, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। ये किस तरह से होती हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं। हमने एक दोहा लिया है उदाहरण के रूप में, सरस्वती के भंडार की, ये प्रथम चरण है। यहाँ तक क्या हो गया, प्रथम चरण है। तो सरस्वती के भंडार की, इसकी हम मात्रा गिनेंगे। ये देखिए, स है, ये लघु वर्ण है, इसके लिए हम एक मात्रा ले लेते हैं। र एक मात्रा हो गया। सु पर लघु ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, ये भी एक हो गया। त पर छोटी की मात्रा है, ये भी एक हो गया। यहाँ पर क पर एक की मात्रा है, इसको हम लेंगे, दो मात्रा गिनेंगे। भंडार, ये भी दो मात्रा हो गई। ड पर आ का डंडा है, आ की मात्रा है, इसको हमने दो मात्रा ले ली। र लघु वर्ण है, एक मात्रा हो गई। क बड़ी है, इस पर भी दो मात्रा हो गई। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है। अब जब हम सेकेंड द्वितीय चरण लेंगे, द्वितीय चरण को भी आप इस तरह से काउंट करेंगे, देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 11 मात्राएं हो जाएंगी। द्वितीय चरण में आपको 11 मात्राएं मिलेंगे। से हम तृतीय चरण देखते हैं। देखिए, ज खर्चे त्यों त्यों बढ़े, इसमें भी हमने मात्रा लिखी है। आप इसको टोटल करेंगे, ये 13 मात्रा हैं। अब ये फोर्थ चरण आ गया आपका, इसको आप इस तरह से जब आप मात्रा लिखकर गिनेंगे तो ये 11 हो जाएंगी। तो इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। जब आपको दोहा छंद की विशेषताएं लिखना आता है तो आपको इसी तरह से उसकी विशेषता लिखनी है। उसको आपको ध्यान में रखना है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी इसमें आधी समानता होती है। फर्स्ट जो होता है, जो प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं, और दोहे का जो सेकंड और फोर्थ चरण है उसमें लघु वर्ण होता है। तो इस तरह से आप इसकी विशेषताएं ध्यान में रख सकते हैं और लिख सकते हैं। देखेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने नीतिपरक बातों की सीख दी है, यानी हमें मॉरल टीचिंग दी है। अच्छे संस्कारों की बात उन्होंने कही है, अच्छे संस्कारों का उपदेश उन्होंने यहाँ पर दिया है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता है। आंखें मन की सच और झूठ बात बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है, और संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर मिलता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्गदर्शन देते हैं। अब ये व्यवहारिक अनुभव क्या है, जो हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी है उसमें जो कुछ भी देखते हैं, सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, वही हमारे जो है व्यवहारिक अनुभव है, और उनसे ही हमको क्या करना चाहिए, जीवन जीने का सीख लेनी चाहिए। जीवन का सच्चा मार्ग उसी में हमें दिखाई देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोहों की तरफ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती अर्थात विद्या के देवी, भंडार यानी कोश, अपूरब यानी अनूठी, यूनिक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, वृंद जी बता रहे हैं कि सरस्वती के भंडार की यानी विद्या की जो देवी है, विद्या की देवी अर्थात सरस्वती, सरस्वती के कोश की, सरस्वती के भंडार की एक बड़ी अपूरब यानी एक यूनिक बात है। वो यूनिक बात क्या है, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जैसे ही हम उसे खर्च करते हैं, खर्च करते जाते हैं, वैसे वैसे वह बढ़ती जाती है। बिन खर्चे घटी जात, और अगर हम उसे खर्च करना बंद कर देंगे तो वो क्या होती है, घटती जाती है। ये विद्या की देवी सरस्वती के भंडार की बात है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको जब हम खर्च करते रहते हैं
तो वो बढ़ता रहता है, और अगर हम उसे खर्च करना बंद कर देंगे तो वो घटने लगेगा। जब विद्या का हम दान करते हैं, विद्या दूसरों को देते हैं, विद्या दूसरों को बांटते हैं, हमारे अंदर हमें जो भी विद्या प्राप्त है, अगर हम वो दूसरों को पढ़ाएंगे, विद्या का दान करेंगे तो वो बढ़ेगी। हम एक को पढ़ाएंगे, एक दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरे और 4 लोगों को पढ़ाएगा, 4 लोग और 8 लोगों को पढ़ाएंगे। इस तरह से वो जो विद्या का दान है, विद्या रूपी धन है, वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर जो भी ज्ञान हमारे अंदर है वह हम अपने अंदर ही सीमित रख के रखेंगे, हम किसी दूसरे को नहीं देंगे, अपने अंदर ही रखेंगे, किसी को भी ज्ञान की बात नहीं बताएंगे, तो वो हमारे ही अंदर रहेगा और हमारे साथ ही चला जाएगा और वह घट जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तो विद्या की बात हो गई, और यहाँ पर अगर पैसे की बात होती है तो पैसा कैसा होता है, अगर हम पैसे को खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो वो क्या होता है, घट जाता है। लेकिन यहाँ पर विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने पर, खर्च करने पर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का भी उदाहरण हमें देखने को मिलता है। दूसरा दोहा हम लेते हैं, नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। अब यहाँ पर नेत्रों को, नैना को क्या बताया है कि नेत्र जो है, आँखें जो है मन का दर्पण होती हैं, आँखें मन का दर्पण होती हैं। आँखें हमारे मन की सभी अच्छी बुरी बात को क्या कर देती हैं, बता देती हैं। जो हमारे दिल की बातें हैं वो सारी बातें हमारी आँखों से स्पष्ट हो जाती हैं। हमारे दिल में अगर किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए प्यार है, तो वो हमारे आँखों से छलक उठता है। आँखों से ही कोई भी देखकर पता लगा सकता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या है। कैसे, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत, जैसे कि एक स्वच्छ निर्मल आरसी, आरसी अर्थात मिरर, आरसी का मतलब मिरर या दर्पण। दर्पण, जैसे दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, जिस तरह से जैसे स्वच्छ साफ आईने में, शीशे में अगर हम अपना चेहरा देखते हैं तो वह हमारे चेहरे की अच्छी बुरी बातों को बता देता है। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। अब यहाँ पर कवि वृंद जी क्या कह रहे हैं कि अपनी पहुँच बिसारी के, अपनी पहुँच बिसारी के यानी अपने मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सामर्थ्य को पहचान कर, अपनी क्षमता को पहचान कर, अपनी क्षमता को ध्यान में रख कर ही कर्तव्य करिए दौर, कोई भी कार्य करना चाहिए। हमें अपने जीवन का लक्ष्य या अपना गोल डिसाइड करना है, तो उसे कैसे डिसाइड करना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार। अब वो हमारे पहुंच में होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम साइंस पढ़ सकते हैं, तभी हमने क्या करना है, साइंस स्ट्रीम लेनी है। अगर आप कैपेबल नहीं हैं, आपके अंदर क्षमता नहीं है साइंस पढ़ने की, तो आप साइंस के साइड में मत जाइए, साइंस स्ट्रीम मत लीजिए। वह यही बात समझाना चाह रहे हैं कि अपना सामर्थ्य पहचान कर ही मनुष्य को अपना कार्य करना चाहिए, अपना गोल निश्चित करना चाहिए। अपने सामर्थ्य, देखिए सामर्थ्य या क्षमता कई तरह की हो सकती है। बौद्धिक क्षमता हो सकती है, शारीरिक क्षमता हो सकती है, आर्थिक क्षमता हो सकती है। इन सभी क्षमताओं को ध्यान में रखकर हमें अपना कार्य करना चाहिए। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, जैसे पैर उतने ही हमें फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर होगी। हमें अपनी चादर की लंबाई को देखकर ही हमारे पैरों को फैलाना चाहिए। मान लीजिए अगर सर्दी का मौसम है, आपने चादर के बाहर पैर कर लिए तो आपको ठंड लग सकती है, इसीलिए हमें पैर भी उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर है। अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए, अपना गोल निश्चित करना चाहिए, नहीं तो हम उसमें क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आप अपने लक्ष्य को, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपनी क्षमता का सही आकलन किए बिना लक्ष्य पाने की लालसा करना चादर से बाहर पैर पसारने जैसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट के चढ़े न दूजे बार। यहाँ पर कवि जो है, जो व्यापारी हैं, उन लोगों को संदेश दे रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए वो संदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, व्यापार में सक्सेस पाना चाहता है, उनके लिए है कि व्यापार में वे ग्राहकों के साथ छल कपट करना, हेरा फेरी करना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो ग्राहक है वो एक बार ही आपसे धोखा खाएगा, दूसरी बार वो सावधान हो जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस ठीक ढंग से नहीं चलेगा। और अगर आप ईमानदारी से अपना बिजनेस करते हैं तो ग्राहक आपके पास आएगा और आप तरक्की करेंगे। इसलिए व्यापार में ग्राहक को धोखा नहीं देना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। जैसे लकड़ी का जो बर्तन होता है उसे एक बार ही हम चूल्हे पर चढ़ा सकते हैं, उसमें एक बार ही आग पर रखकर खाना बना सकते हैं। अगर आग पर चढ़ाया जाता है, वो एक बार आग पर चढ़ाया जाता है तो दूसरी बार हम उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो जल जाता है। उसी तरह व्यापार में अगर हमने एक बार ग्राहक को धोखा दे दिया तो वह ग्राहक सावधान हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा, वह हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अगर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में तरक्की पानी है, सक्सेस पानी है, तो उसे अपने व्यापार में ईमानदार होना पड़ेगा। ऊंचे बैठे ना लय हैं गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय। यहाँ पर कवि वृंद बता रहे हैं, वो स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले लोग ज़रूरी नहीं है कि उसमें गुण हो। ऊंचे बैठे ना लय हैं गुण बिन बड़प्पन कोई, कि ऊंचा पद पा लेने से या ऊंचे पद पर आसीन होने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति गुणवान ही हो सकता है वो किसी सिफारिश से, किसी भ्रष्टाचार से उसने ऊंचा पद पा लिया हो, ऊंचे पद पर आसीन हो गया हो। अगर उसके पास गुण नहीं है तो उसे ऊंचे पद पर बैठने के बावजूद भी क्या होती, महानता, वो महान नहीं बनता, उसे महानता नहीं मिलती। अगर वो बिना गुणों वाला है तो उसे महानता नहीं मिलती, वो महान नहीं बन सकता, उसे सम्मान नहीं मिलता। जिस तरह से मंदिर के शिखर पर अगर कौवा बैठ जाए तो उसे गरुड़ नहीं कह सकते हम, ऊंचे शिखर पर बैठे कौवे को गरुड़ नहीं मानते हैं, उसकी तुलना गरुड़ से नहीं की जा सकती। उसी तरह ऊंचे पद पर आसीन होने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, व्यक्ति अपने गुणों से ही महान बनता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, उद्यम कबू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोड़िए उन्यों देखी पयोद। देखिए, उद्यम कबू न छाड़िए, उद्यम यानी अपना जो परिश्रम है, अपना परिश्रम या अपना कोई भी कार्य कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। कोई हमारी मदद करने वाला है या कोई हमें सहारा देगा, ऐसा मानकर हमें अपना परिश्रम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपना काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों से हमें मदद मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाली है, इसीलिए हम सब कुछ अपना छोड़कर बैठ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी मदद कोई करेगा, इस पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, करेगा या नहीं करेगा अभी पता नहीं है। इसीलिए हमें अपना परिश्रम, हमें अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से आकाश में काले काली जो बादल उमड़ कर आते हैं, काली बदरी छाती है, तो उसे देखकर हम अपने घर में रखे हुए पानी के घड़े को फोड़ नहीं देते हैं, उसमें भरा हुआ पानी फेंक नहीं देते हैं। इसीलिए दूसरों से मदद मिलने की आशा में अपना उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए। कछु कही नीच न छेड़िए भलो नवा को संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। देखिए, यहाँ पर कवि वृंद जी जो है समाज में उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका स्वभाव ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता। कछु कही नीच न छेड़िए, जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उन लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। वृंद जी कह रहे हैं कि कछु कही यानी कुछ भी कहकर नीच व्यक्ति को नहीं छेड़ना चाहिए। जिनका स्वभाव ठीक नहीं है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जिनके स्वभाव में नीचता है, उन लोगों को कुछ भी कहकर छेड़ना नहीं चाहिए। और
उनकी जो संगति है, भलो न वाको संग, भलो उनकी भलो यानी भला नहीं है, वाको संग उसका संग, उसका साथ भी क्या है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, भला नहीं है। किस तरह से, पाथर डारे कीच में, पाथर यानी पत्थर डारे कीच में, कीचड़ में, उछरी बिगाड़े अंग, उसका साथ उसी तरह से होता है जिस तरह से हम कीचड़ में पत्थर जब फेंकते हैं तो उसकी छींटें उड़ती हैं, उसकी छींटें उड़कर कहाँ आती हैं, हमारे कपड़ों पर आती हैं, हमारे कपड़ों को गंदा करती हैं। अंग यानी शरीर पर भी पड़ती हैं तो शरीर भी गंदा होता है। इसीलिए नीच व्यक्ति का साथ सही नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके साथ रहते हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो देखेंगे तो हमें भी उसी तरीके का सम्मान देंगे जिस तरीके से उस नीच व्यक्ति को सम्मान देते हैं, अर्थात हमें भी समाज में कोई सम्मान नहीं मिलेगा। और अगर हम उसे कुछ भी समझाते हैं, कुछ भी सिखाने का प्रयास करते हैं तो नीच प्रवृत्ति के कारण वो कुछ भी नहीं सीखेगा, वो हमसे कुछ नहीं सीखेगा, उल्टा क्या करेगा, जिस तरह से पत्थर हम फेंक कर कीचड़ उछालते हैं और हमारे ऊपर छींटें आती हैं, उसी तरह वो हमें ही उल्टा भला बुरा कहेगा। इसीलिए हमें उस व्यक्ति का साथ, उस व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे कुछ भी कहकर छेड़ना चाहिए। आगे हम नेक्स्ट दोहा लेंगे। जो पावे अति उच्च पद, ताको पदन निदान, ज तपि तपि मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। जो पावे अति उच्च पद, देखिए यहाँ पर वृंद जी क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऊंचे पद पर आसीन हैं तो मतलब जो पावे, अगर किसी को भी ऊंचा पद प्राप्त है या आप ऊंचे पद पर आसीन हैं, ताको पदन निदान, तो वो चाहे कितने ही ऊंचे पद पर आसीन क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका पतन, यानी उसका पतन होना ज़रूरी है, उसका पतन होना ही है। अर्थात एक न एक दिन आपको उस पद से नीचे आना ही पड़ता है, उस पद को छोड़ना ही पड़ता है। पतन होना यानी उस पद को आपको छोड़ना पड़ सकता है, छोड़ना ही पड़ता है। जिस तरह से मध्याह्न के समय या दोपहर के समय आकाश में आपने सूर्य को देखा होगा, उस समय उसकी जो तपिश होती है, उसकी जो उष्णता होती है बहुत ही तीव्र होती है, वो अपनी चरम सीमा पर होती है, लेकिन शाम होते होते उसकी उष्णता कम हो जाती है और वो अस्त हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर है तो क्या होता है, उस ऊंचे पद पर आसीन होता है, लेकिन समय आने पर ऊंचे पद से उसे नीचे उतरना पड़ता है, अर्थात अपना पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उस पद की कुछ समय सीमा होती है, लिमिटेशन होती है। मान लीजिए अगर आप किसी भी स्कूल के हेडमास्टर हैं तो आपको एक समय सीमा दी गई है, उसी सीमा के अंतर्गत आप उस स्कूल के हेडमास्टर रहेंगे, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, अर्थात आपको उस पद से हटना पड़ेगा। अगर आप किसी कोर्ट के जज भी हैं तो आपकी जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी तब आपको वह पद छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी भी ऊंचे पद पर आसीन हैं, आपको कोई भी उच्च पद प्राप्त है तो आपका उस पद से नीचे उतरना निश्चित है। पतन निदान का अर्थ होता है कि आपको वह पद छोड़ना पड़ेगा, आपको उस पद से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी समय सीमा निश्चित होती है। इसीलिए पद, जो आपको पद प्राप्त है उसकी गरिमा होती है, ना कि उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति की। जो जाको गुण जानहि सो तीही आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है काक निमौरी लेत। यहाँ पर वृंद जी बता रहे हैं कि आपको जो है गुण पहचानने की स्किल आनी चाहिए, गुण पहचानने की कला आनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस वस्तु का गुण जानता है वह उस वस्तु को आदर देता है। समाज में भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अच्छे और बुरे गुण के लोग होते हैं। जो बुरे गुण को सम्मान देते हैं वो बुरे गुण वालों के साथ चले जाते हैं, और जो उनको अच्छे गुण का सम्मान देना आता है, अच्छे गुणों को सम्मान देते हैं, वो अच्छी संगत में जाते हैं। जिस तरह से देखिए कोयल है, कोयल क्या है, अम्बही लेत, कोयल को गुण पहचानना आता है तो वो क्या करती है, आम खाती है। लेकिन काग निमौरी लेत, काग यानी कौवा, निमौरी यानी नीम का जो फल है, कौवा जो है नीम के फल को ही खाकर संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि
जो कौवा है, काग है, कौवा है, उसे आम के स्वाद का पता ही नहीं है। उसे ये पता ही नहीं है कि खट्टी मिट्टी जो निमोरी होती है उससे ज़्यादा मीठा आम होता है। तो वो उसके स्वाद को नहीं जानता, इसीलिए वो क्या करता है, निमोरी खाकर ही संतुष्ट हो जाता है। जो जाको गुण जाने ही, जो जिसका गुण जानते हैं वो उसी की संगति में रहता है, उन्हीं को आदर देता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गुण पहचानने की कला आनी चाहिए, हमें गुण पहचानना आना चाहिए। आगे का दोहा हम लेते हैं। आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख नाथ। देखिए कवि वृंद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, गुस्से में क्या होता है, गुस्से में हम अपनी ही हानि कर लेते हैं, गुस्से में हम अपना आपा खो देते हैं, अर्थात क्या बन जाते हैं, अविवेकी बन जाते हैं। गुस्से में हम अविवेकी बन जाते हैं, हमारा जो विवेक होता है वो हम खो देते हैं। और अविवेकी से अगर हम कोई कार्य करते हैं, अविवेक से अगर हमने गुस्से में कोई कार्य किया, अविवेक से कार्य किया, तो हमें उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि उससे हानि होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उससे हानि ही पहुंचती है। गुस्से में आकर ना तो हमें कोई कार्य करना चाहिए, ना तो हमें अपने जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहिए, क्योंकि पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख नाथ। मूर्ख व्यक्ति जो होता है, देखिए मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, मारत हाथ, अपने ही हाथों से क्या करता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। तो इसीलिए हमें कोई भी कार्य अविवेक में या गुस्से में आकर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक मूर्ख व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपना नुकसान कर लेता है, उसी तरह अविवेक या गुस्से में आकर हम अपना नुकसान कर सकते हैं। कुल कपूत जान्यों पर लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरबान के होत चिकने पर। अपने घर में, अपने वंश में छोटा बच्चा होता है, तो अगर वो कुछ गलत दिशा में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम कपूत कहते हैं। ठीक है, अगर घर में कोई बच्चा है, वो किसी गलत रास्ते पर चला गया, गलत रास्ता उसने पकड़ लिया, तो वो हमारे कुल के लिए क्या बन जाता है, कपूत बन जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो बड़े बूढ़े होते हैं, हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि होनहार बिरबान के हो चिकने पात। वो क्या करते हैं कि जो पालने में ही उनको देखकर, छोटा बच्चा जब पालने में होता है तो उनको देखकर वो बता देते हैं कि आगे भविष्य में वो क्या करने वाला है। उनकी क्रियाओं को देखकर वो किस तरह से पालने में क्रियाएं कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है, तो उनको वो देखना पहचानना आता है। तो वो घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो उनको बच्चे को पालने में देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि आगे चलकर भविष्य में ये किस तरह का बनने वाला है, आगे भविष्य में वह बच्चा कैसा बनेगा। जिस तरह से पत्तों की चिकनाहट, देखिए पत्ते जो होते हैं ना, पत्तों की चिकनाहट देखकर वो किस तरीके से आगे चलकर बड़ा वृक्ष बनने वाला है, ये पता लगाया जा सकता है। अगर चिकने पत्ते हैं पेड़ के, स्वस्थ पत्तों में क्या होती है, चिकनाहट होती है, तो उनकी चमक और उनकी चिकनाहट को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चलकर ये पौधा कि अच्छा वृक्ष बन सकता है या नहीं, या आगे चलकर ये पौधा एक बड़ा वृक्ष बन सकता है। उसी तरह से एक बच्चे को हम पालने में देखकर, उसके लक्षण को देखकर, उसके बड़े होने पर उसके भविष्य में वह क्या करने वाला है या क्या बनने वाला है, इसका अनुमान लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारे वृंद सही से जो दोहे लिए गए हैं उनका स्पष्टीकरण समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाठ है वृंद के दोहे, इसका जो स्वाध्याय है उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, रस ग्रहण का वीडियो भी अपलोडेड है। आप प्लीज़ चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।